क्या हाल है दीदी और भैया लोग। और क्लास 10th कैसी चल रही है तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इसमें हम सारी की सारी रिएक्शंस देखने वाले हैं। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, साथ ही साथ सारों के सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम लोग कर लोगे। शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक सी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। देखो, कॉम्बिनेशन का मीनिंग अगर मैं तुम लोगों को बोलूं सिंपली, तो कंबाइन होना। जैसे मान लो कोई एक बंदा है, ठीक है, ए, ये इसके साथ मिल गया या मिल गई बी, बी के साथ, और इन दोनों ने मिलकर प्रोडक्ट बनाया है ए बी। यहां मैं जो भी बात करूंगा बेटा रिएक्शंस के सेंस में करूंगा, बाकी जो तुम्हारी सेंस है वो सब नॉन सेंस है, ठीक है। तो ये दो लोग आपस में मिल गए और इन दोनों ने मिलके क्या बनाया है, ए बी। तो हम बोलेंगे कि ये कंबाइन हो गए, यानी कि कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल भी ले लो, एक है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हम बोल सकते हैं क्विक लाइम। अगर हम इसे वाटर के साथ मिक्स करें तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि सॉल्ट लाइम के नाम से भी फेमस है। और हाँ, एक और बात याद रखना, तो इसे व्हाइट वॉशिंग के अंदर भी यूज किया जाता है, ठीक है, दीवार वगैरह पेंट वेंट करने से पहले वगैरह करते हैं ना वो। तो ये दो रिएक्टेंट, इधर वाले हमें पता है क्या है रिएक्टेंट, इधर वाले प्रोडक्ट। तो दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। और ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाए, इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके साथ साथ दूसरा देख लो, मान लो हमने इतना बड़ा कार्बन लाया और इसे फूंक दिया, मतलब जला दिया। तो अब तुम्हें पता है जलने के लिए क्या लगेगा, ऑक्सीजन। हाँ, जलने के लिए तरक्की भी लगती है दूसरे लोगों की, लेकिन यहां बात कर रहे हैं हम कार्बन के जलने की, तो इससे लगेगा ऑक्सीजन। और ये दोनों क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन रिएक्टेंट कितना है, दो, दो से कितना बना, एक, ठीक है। तो हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल, वो कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन हो तो ये फॉर्म करते हैं वाटर। और यहां पर अगेन दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बन रहा है वाटर। हम इसे भी कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके साथ साथ अब तुम ये जो भी रिएक्शंस देख रहे हो, इसके अंदर हीट रिलीज होगी, ठीक है। अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो ये थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, यानी कि हीट हम बोल सकते कि बाहर आ रही है। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर जाए, ठीक है, हम उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यही नहीं, इसका एक और एग्जांपल है और वो है मीथेन। ये क्या है, कौन सी गैस है, ये CH4, ठीक है। अगर याद आ गया होगा तो कमेंट में बता देना, मीथेन। अगर हम मीथेन को जला दे, बर्न करें ऑक्सीजन के साथ, तो ये दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और यहां पर साथ ही हीट भी बाहर आएगी। अब ये जो हीट बाहर आ रही है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर आए, हमने इसे कहना है एक्सो। एक्सो का मीनिंग क्या होता है बेटा, एग्जिट है ना, एग्जिट से याद रखो, एग्जिट का मतलब है बाहर। तो एक्सो थर्मिक का मतलब हम बोल सकते हैं हीट वगैरह, तो हीट का बाहर आना, एनर्जी का बाहर आना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसके साथ साथ एक और जो रेस्पिरेशन है, जिसमें हम ग्लूकोज यानी कि 6H12O6, इससे ऑक्सीजन लेके जो एनर्जी प्रोड्यूस वगैरह करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, जहां प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज हो रही है, जो कि हमारी रेस्पिरेशन है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, एक और चीज तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन है कि ये जो एनर्जी फॉर्म हो रही है किसके फॉर्म में आती है, कमेंट में जरूर बताना। ये दोनों रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन, हीट बाहर आने लगी, तो एक्सोथर्मिक। क्लियर है। चलो, इसके बाद अगली है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकंपोजिशन है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुमने जो है तो मिला, नहीं ये कुछ और हो गया, तो मिलाप किया, ठीक है, ए और बी मिले, इसने प्रोडक्ट बनाया ए बी, जिसे हमने क्या कहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन में क्या होता है बच्चा पार्टी, जैसे मान लो कोई दो लोग पहले से मिले हुए थे, कोई गड़बड़ की वजह से दो लोग सेपरेट हो गए, ठीक है, जिसके उसके रास्ते हो गए, तो हम बोलेंगे कि इनके अंदर फूट आ गई, दरार आ गई। या फिर हम बोल सकते हैं कि डीकंपोजिशन हो गया, दोनों बिछड़ गए, ठीक है। ये तो समझने के लिए मेन एग्जांपल भी याद रखो, अगर
एक रिएक्टेंट हो और उससे दो प्रोडक्ट आ रहे हैं तो हमने इसे बोलना है डीकंपोजिशन रिएक्शन। सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा अगर प्रोडक्ट बन रहे हैं तो हम बोलेंगे इसे डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को अगर हमने हीट किया तो इससे अलग 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 क्या फॉर्म हो रहे, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें से एक फेरिक ऑक्साइड है, या वो नहीं तो ये याद रख लो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करने वाला है, प्रोड्यूस करने वाला है। और ये कहाँ, तो सीमेंट वगैरह जो बनाया जाता है इसके अंदर इसका यूज भी किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का। अब इसमें कितना रिएक्टेंट है, एक एक, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट एक से ज्यादा। तो ऐसी रिएक्शन को हमने क्या बोलना है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक है लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को भी अगर हम हीट करें तो इससे लीड ऑक्साइड वगैरह प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं दो से ज्यादा, रिएक्टेंट कितना है, एक। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो उसे हमने बोलना है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हम जब इसे हीट करेंगे तो देखो डीकंपोजिशन में अगर हम हीट करके रिएक्शन कर रहे हैं तो उसे हमने थर्मल डीकंपोजिशन बोलना है। अब जैसे ये लीड नाइट्रेट है, इसके अलग अलग जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऐसे नहीं है कि मैं रख दूंगा और ये हवा में बन जाएगा, इसे हमें हीट करना पड़ेगा। और अगर हम हीट करेंगे तो ऐसे डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। एक और, अगर हम करंट से हाई पावर का, सॉरी वाटर से, ठीक है बोलने में गड़बड़ हो गया, वाटर से अगर हम करंट पास करते हैं तो ये ब्रेकडाउन होगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, और ये जो एक रिएक्टेंट है इससे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसको भी क्या कहना है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज का मतलब क्या है, टूटना। तो हम बोल सकते हैं कि एक रिएक्टेंट था, इससे टूट के दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, बिछड़ रहा है मामला, मामला टूट रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक और कंपाउंड याद रखो और वो है हमारा सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड से क्या फॉर्म हो रहा है, AgCl2। ये एजी 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 ओजी लोजी सुलोजी वाला नहीं, एजी सिल्वर के लिए है। ठीक है, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट के अंदर रखें, सिल्वर क्लोराइड लो या सिल्वर ब्रोमाइड लो, दोनों के साथ सेम रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर हम सनलाइट में रखें तो यहाँ पर सिल्वर सेपरेट होगा और क्लोरीन गैस रिलीज होगी। अगर हमने सिल्वर ब्रोमाइड लिया है तो ब्रोमीन गैस रिलीज होगी। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट। ठीक है, सनलाइट का यूज करके हम इसे डिकम्पोज कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट बन रहे हैं, एक सिंपल प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं दो या दो से ज्यादा, फिर से क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब बच्चा पार्टी तुम लोग क्या करो, एक बार सारा का सारा देख लो, यहां पर हीट लगी, हीट लगी, हीट लगी, करंट लगा, सनलाइट लगी, सनलाइट लगी। तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो, एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, फिर वो इलेक्ट्रिक करंट हो, सनलाइट हो, हीट हो, उसे हमने इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलना है। क्या बोलना है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। बोला करो मेरे साथ, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इंडो का मीनिंग क्या होता है, अंदर। ठीक है, जैसे तुम्हें एंट्री पता है ना, तो इंडो का मीनिंग होता है अंदर, और थर्मिक हीट। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं इंडो, थर्मिक हीट के लिए आ रहा है। अगर एनर्जी अंदर आ रही है तो हम बोलेंगे उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब ये एक और बात याद रहने दो, क्या कि ये जो रिएक्शन है सिल्वर वाली, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड वगैरह, ये जो है तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। ये एक पॉइंट है, याद रहने दो, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को सिंपल वर्ड्स में अगर देखना है, मान लो ये एक कंपाउंड है AB और इनके बीच आ गया एक C। ठीक है, और हुआ क्या, तो ये जो C है, ये C ये B को हटा दिया और A के साथ जोड़ी बना ली C ने, और B हमारा जो है तो चुपचाप से अकेला हो गया बेटा। ठीक है, तुम्हारी तरह बिल्कुल अकेला हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो C है ये किसके साथ आ गया, A, और B ये बिल्कुल बेटा मेरी तरह तुम्हारी तरह अकेला पड़ गया। तो अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, एक जो है दूसरे को हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्प्लेस।
एक हम बोल सकते एलिमेंट दूसरे को हटा रहा है, एक आयन दूसरे को हटा रहा है, इसी को हमने बोलना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर तुम देख सकते हो, अब सवाल है कि हटाएगा कौन। जैसे मान लो ये जो है बी, बी से ज्यादा ताकतवर चाहिए सी, ये जो सी है, ठीक है, ये सी। अब मान लो कोई दो लोग हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये जो है तो अय्यर और बबीता जी की जोड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया जेठालाल। अब जेठालाल अय्यर से पैसे में बाकी चीज़ों में स्ट्रांग है, तो वो आसानी से क्या कर सकता है, अय्यर को हटा सकता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है बेटा, इसको गलत मत लेना, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, अगर ये सी बी से ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी जाके ये सी क्या करने वाला है, बी को हटाने वाला है। तो होता क्या है इसमें, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव लेस रिएक्टिव वाले को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे इसमें जो है, ठीक है, यहां पर हो क्या रहा है, फेरस को अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करें, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले और इसके अंदर जो है तो कील वगैरह अगर हम डाल दें, तो होगा क्या, यहां पर ये जो कॉपर सल्फेट है, इसमें का कॉपर सेपरेट निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन उससे पावरफुल है, उससे पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, कॉपर को लात मार के हटा देगा बेटा के, चल हट, अब ये मेरी जगह है। तो यहां फॉर्म होगा आयरन सल्फेट, कॉपर को हकाल दिया गया, किसके जरिए, आयरन के जरिए। यहाँ पर जो है तो फेरस आयरन हमारा आकर बैठ गया है। क्यों? क्योंकि ये कॉपर से ज्यादा स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग बनो वरना तुम्हारी जगह भी कोई और ले जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्ट करें तो भी सेम होगा, जिंक किसे हकाल देगा, कॉपर को, और ये बेचारा हमारा कॉपर फिर से सेपरेट हो जाएगा और यहाँ कंपाउंड फॉर्म होगा जिंक सल्फेट। तो जहां ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दे, ऐसी रिएक्शन को हमने बोलना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सारे के सारा नोट करते चलो, ठीक है। एक और एग्जांपल है लीड का, लीड को अगर हम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करें तो यहाँ पर लीड क्लोराइड और फिर से कॉपर हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी बड़ी आसान है बेटा। मान लो एक कंपाउंड है ए बी, दूसरा कंपाउंड है सी डी। अब हुआ क्या कि ये जो सी है, इसने क्या किया, बी को हटा दिया, ठीक है, बी को हटा दिया और उसकी जगह ए के साथ जोड़ी बना ली, किसने, सी ने। ए के साथ जोड़ी किसने बना ली, सी ने। अब ये जो हमारा बी है, बी भी कोई शरीफ नहीं है, बी ऐसे अकेले नहीं रहेगा, ये भी जोड़ी बना लेगा, किसके साथ, तो डी के साथ। मतलब हुआ क्या, हुआ क्या, दोनों ने जो है जोड़ी एक्सचेंज कर ली। जो पहले ए बी के साथ था, अब वो ए सी के साथ है। जो सी डी थे, अब वो बी डी है। हम बोल सकते हैं कि ये सी इसकी जगह पे आ गया और सी की जगह पे कौन आ गया, बी। तो ये जो एलिमेंट का आयन का जो एक्सचेंज हुआ है, इसे हमने बोलना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था बेटा, एक एलिमेंट जो ज्यादा ताकतवर है वो आ रहा था और कमजोर को हटा रहा था। यहां वैसा नहीं है, एक आके जब दूसरे को हटाएगा तो दूसरा वाला भी चुप नहीं बैठेगा, वो क्या आ जाएगा इसकी जगह पे। तो इसे बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर ए बी और सी डी, ये एक एग्जाम्पल तुमने लिख कर लेना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट को अगर हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करें तो यहां पर क्या हो रहा है, तुम लोग वो देखो, हो क्या रहा है, ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है, सोडियम क्लोराइड हमारा जो है तो नमक, और ये जो बेरियम है ये किसके साथ, सल्फेट आयन के साथ, ठीक है। ये जो है BaSO4 बनाएंगे, बेरियम सल्फेट, ठीक है। और ये जो बनता है ये व्हाइट रंग का बनता है, कौन से रंग का बनता है, व्हाइट रंग का। और हम बोल सकते हैं एकदम गाढ़ा गाढ़ा सॉलिड सा सब्सटेंस बन जाएगा। जब हम ये रिएक्शन करेंगे ना तो एकदम ये साइड में निकल जाएगा, सॉलिड सा सब्सटेंस बनेगा, जिसे हम बोलते हैं PPT, शॉर्टकट में PPT। और इसे बोला जाएगा प्रेसिपिटेट। क्या बोला जाएगा, प्रेसिपिटेट। बोलो मेरे साथ, एन इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इन अ सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम दो रिएक्टेंट को मिला दें और जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें से एक प्रोडक्ट जो है वो इनसोल्यूबल होगा, एकदम सॉलिड सा गाढ़ा गाढ़ा सा। जैसे दूध में जो मलाई नहीं आती ना,
मलई आती है उसी तरीके से आएगा प्रेसिपिटेट, ठीक है। और एक बात, जिन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, जिन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसका रंग भी याद रखो, कौन से रंग का है ये? व्हाइट, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे छोटे छोटे 3 रिएक्शन, कौन कौन सी? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और दोनों को मिला दूं अगर मैं तो रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या है। देखो, ऑक्सीडेशन को 2 तरीके से तुम लोग याद रखोगे। एक तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन हम कब बोलेंगे? एक तो क्या हो जाना? ऑक्सीजन आ जाना। क्या होना? ऑक्सीजन आ जाना या हाइड्रोजन चला जाना। ऑक्सीजन आ जाना या हाइड्रोजन चला जाना। ऑक्सीजन आ जाना या फिर हाइड्रोजन जो है तो चला जाना, इसे हम बोलने वाले हैं क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। एक और है इलेक्ट्रॉन वाली भाषा में, लेकिन वो अभी हमने नहीं देखना है। सिर्फ 2 बातें, एक ऑक्सीजन आ गया तो भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन चला गया तब भी हमने बोलना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का जो तो लॉस्ट हो जाना, चले जाना। और इसी का अब यहाँ पर कॉपर के साथ हमने ऑक्सीजन को ऐड किया है और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बना है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं कि भैया कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। सर हीट है, हीट, 2 रिएक्टेंट है, अब ये कॉम्बिनेशन है, इंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, अभी हमें वो कोई लेन देन नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो, ऑक्सीजन आएगा या हाइड्रोजन जाएगा, तो हमने बोलना क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका उल्टा, इसका पूरा अगर मैं उल्टा कर दूं, एक हाइड्रोजन आना या ऑक्सीजन जाना, हाइड्रोजन आना, हाइड्रोजन आना या ऑक्सीजन जाना, इसे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन में तुम लोग बोलो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है या नहीं? अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से O गया या नहीं गया? ऑक्सीजन गया, मैं बोलूंगा रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलूंगा? रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन सर यहाँ तो दूसरी भी बात है, ये अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ भी तो रहा है हाइड्रोजन के पास, तो फिर ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? तो बेटा ये दोनों है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, जिसको हम कंबाइनली साथ साथ बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों मिल जाए तो, दोनों अगर रिएक्शन हो रही है साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो हमने बोलना है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल को हम और अच्छे से देखें तो यहां तुम देखो ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है तो मैं बोलूंगा रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ रहा है तो हम बोलेंगे यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ये दोनों जहां पर हो रहे हैं वहां हमने बोलना है कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलना है? रिडॉक्स रिएक्शन। अब कुछ और एग्जाम्पल है, एक जिंक ऑक्साइड और कार्बन का है, ये भी कौन सा है? रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरी एक और है HCl वगैरह की, ये भी कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है यानी कि रिडक्शन रिएक्शन है। और हम बोल सकते हैं ये जो जिंक है ये रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जा रहा है। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन के पास ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया तो हम बोलेंगे ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। और दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रही है एक ही इसमें, तो हम इस रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहीं तक थी सारी की सारी रिएक्शंस हमारी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, सारी की सारी, ठीक है। तो यहाँ तक थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बढ़िया से रिवाइज कर लेना, आप सिर्फ पेपर में देखने का काम बाकी रहेगा बच्चों, ठीक है। अब कमेंट में बता देना कि कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।